दोस्तों हम इंसान मंगल ग्रह पर जाने के लिए कई सालों से तैयारियां कर रहे हैं। इलॉन मस्क से लेकर नासा तक मंगल ग्रह पर जीवन बसाने में जुटे हुए हैं। वहां पर जीवन और पानी तलाशने के लिए नासा के कई रोवर्स काम करते हैं और अब तक मंगल ग्रह की जमीन पर कई रोवर्स उतारे जा चुके हैं, जिनमें से कई रोवर्स ने मंगल ग्रह पर आंधी और तूफानों की वजह से अपने प्राण भी त्याग दिए हैं। लेकिन कुछ रोवर्स आज भी अपने रिसर्च का काम करते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक अभी तक ठोस रूप से पता नहीं कर पाए। मंगल ग्रह की लाल दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मंगल ग्रह की रियल फुटेज दिखाएंगे और आज के इस वीडियो में मार्स क्यूरियोसिटी रोवर्स की रियल फुटेज के साथ मंगल ग्रह की यात्रा करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि आप खुद मंगल ग्रह पर खड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं एक रहस्यमयी दुनिया की ओर कीमती स्पेस यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों सबसे पहले 2012 में मार्स पर पहुंचने वाले इस रोवर्स को 2 साल तक रुकने के लिए इसकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इस रोवर ने अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर काम किया और सन 2000 में जाकर ये एक्सटेंड हुआ, यानी कि इस रोवर को 8 साल हो चुके हैं और ये हमेशा के लिए पड़ा हुआ है। जैसे कि आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि 8 साल तक मंगल ग्रह पर रहने के बाद डस्ट की वजह से इसका ये हाल हो जाता है। साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की गेल क्रेटर नाम की जगह पर उतरता है। इस जगह के नजदीक ही मंगल ग्रह पर माउंट शार्प नाम की जगह मौजूद है, जहां पर 3 मील लंबे पहाड़ पाए जाते हैं और ये सेडिमेंट रॉक से बने हैं। अब नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उनके लिए इस मार्स रोवर्स को इन माउंटेन के ऊपर से निकालना एक चुनौती थी और ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट का डाटा इस्तेमाल करके क्यूरियोसिटी की टीम ने एक 3D मैप तैयार किया। हालांकि माउंट शार्प पर क्यूरियोसिटी रोवर को चढ़ाना काफी जोखिम भरा काम था, लेकिन दोस्तों इस पहाड़ के पार की यात्रा करना वैज्ञानिकों के लिए जरूरी था। लेकिन वैज्ञानिकों ने फिर भी उसका रास्ता निकाल लिया और आगे जाने का सफर शुरू किया, जिसमें उन्हें अपना सबसे पहला येलो नाइफ बे मिला, जिसका नजारा आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों ये एरिया सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनकर तैयार हुआ है, जिसे हम इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर कभी भारी मात्रा में पानी मौजूद हुआ करता था और यही क्यूरियोसिटी रोवर की पहली मेजर फाइंडिंग थी। जैसे कि आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ अलग अलग जगह दिखाई देती हैं और ये सारी जगह येलो नाइफ बे के अंदर मौजूद है। अब क्यूरियोसिटी रोवर ने अपनी यात्रा को माउंट शार्प की तरफ शुरू कर दी थी, जहाँ इसका अगला पड़ाव पैरम हिल्स था। उसने 2 सालों तक माउंटेन बेस पर पैरम हिल्स पर एक्सप्लोर किया। हालांकि अपने सफर के साथ साथ क्यूरियोसिटी रोवर ने कुछ इस तरह की तस्वीरें कैप्चर की और यहाँ पर भी सेडिमेंट मौजूद थे, जो ये बात कंफर्म कर रही थी कि यहाँ पर भी एक समय पर पानी मौजूद था। इसके बाद ये आगे की ओर चल पड़ा और गार्डन सिटी तक जा पहुंचा। यहाँ पर क्यूरियोसिटी रोवर को अलग अलग चीजें देखने को मिली, जिनका पूरा डाटा पृथ्वी पर भी लाया गया था ताकि इसकी पूरी तरीके से जांच की जा सके। और ये जगह किस चीज से बनी हुई थी, इस बात पर अभी भी जांच चल रही है। आगे का सफर तय करते हुए ये क्यूरियोसिटी रोवर मंगल पर सनसेट का नजारा देखने के लिए भी ये रुक जाता है, जिसने कुछ इस तरह की तस्वीरों को कैप्चर किया था। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देता है कि हमारी धरती पर सूर्यास्त लाल कलर का होता है, वहीं मंगल ग्रह पर इसका रंग नीला हो जाता है। इस पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल ग्रह का ये नजारा वहाँ पर मौजूद फाइन पार्टिकल्स की वजह से होता है। अब आप इस फुटेज में देखिए, ये वही रॉक्स हैं जो बहरम हिल्स पर पाए जाते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ पर कैसे पानी वाकई पाया जाता था और इसलिए आज ये सेडिमेंट इतनी भारी तादाद में पाए जाते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर्स बहरम हिल्स को अलविदा कहते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और अब ये बैगनॉल ड्यून्स में आ जाता है। दोस्तों ये ड्यून्स यानी कि बालू टिब्बा, इसे नामीब ड्यून्स भी कहा जाता है, जो कि 13 फीट ऊंचा है। बैगनॉल ड्यून्स ही पहले ऐसे ड्यून्स थे जिन्हें पहली बार किसी दूसरी दुनिया में खोजा गया था। ऐसे में नासा ने बहुत सावधानी से क्यूरियोसिटी रोवर्स को आगे बढ़ाया था, इसलिए नासा ने रोवर के रास्ते को बैगनॉल ड्यून्स से बाहर रखा, जहां ये नॉकलिफ प्लेटो को पार करते हुए मेरी बीट से आगे बढ़ता है। दोस्तों जब नासा का रोवर नॉकलिफ प्लेटो से आगे बढ़ रहा था तो उसे 2 सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसे पार करते ही मेरी बेट्स का एंट्रेंस आ जाना था और ये फुटेज रोवर्स ने अपने 4 साल बाद ली थी। और जैसे जैसे क्यूरियोसिटी रोवर्स आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसने आने वाले हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया। अब इसके बाद वह स्टिम्सन फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। दरअसल ये एक सैंड स्टोन है, जहाँ पर हवा पूरी तरीके से डिपॉजिट होकर सैंड स्टोन में बदल जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं, ठीक उसी तरह की घटनाएं मंगल ग्रह पर भी होती हैं।
और ये नजारा वाकई बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे में इन सभी नजारों को देखते हुए क्यूरियोसिटी रोवर ने मेरी बेट्स को भी अलविदा कह दिया और ये माउंट शरॉफ की लंबी यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन आगे बढ़ते ही एक बहुत ही मजेदार हिल्स पाई जाती है जिसका नाम आयरसन हिल्स रखा गया। 16 फीट लंबी ये पहाड़ी मंगल ग्रह पर काफी शानदार लग रही थी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर ये रोवर ओगनकिट बीच पर पहुंच जाता है। ड्यून्स के साथ जब कोई बड़ा सा क्रिस्ट कंबाइन होता है तो ये नजारा काफी शानदार होता है जो हमें धरती पर आज तक देखने को नहीं मिला है। दोस्तों ये रोवर आगे बढ़ता है और ये अब तक के सबसे हाई पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये चोटी दिखने में जितनी शानदार लगती है उतनी ही विशालकाय भी थी जिसका नाम वेरा रोबिन रिच रखा जाता है। हालांकि ये नजारा काफी अलग दिख रहा था लेकिन ऐसे में ये पता लगाना काफी मुश्किल था कि इसका ये फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे। ऐसे में क्यूरियोसिटी रोवर को और आगे बढ़ना होता है और ये अपनी मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ता जाता है। इसके द्वारा क्लिक की गई पिक्चर से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है ये हवा की कटाव की वजह से बना है जिससे बहुत ही अजीब फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और जब ये रोवर चोटी की सबसे टॉप पर पहुंच जाता है तो वहां से मंगल ग्रह का नजारा बहुत ही शानदार नजर आ रहा था जिसे आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ से मंगल ग्रह का अधिकतर नजारा देखने को मिलता है और यहाँ तक कि वो हिस्सा भी देखने को मिलता है जहाँ से इस रोवर ने अपनी यात्रा को शुरू किया था। जून 2018 में मंगल ग्रह पर भयंकर धूल भरा तूफान आता है और इस तूफान ने वो कर डाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस भयंकर तूफान के चलते क्यूरियोसिटी रोवर का साथी रोवर बुरी तरह नष्ट हो जाता है। क्यूरियोसिटी रोवर का साथी रोवर अपॉर्चुनिटी रोवर क्यूरियोसिटी रोवर से काफी दूरी पर मंगल ग्रह के एक दूसरे हिस्से पर अपनी खोजबीन कर रहा था मगर आंधी के भारी बवंडर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये रोवर नासा को एक संदेश देने में कामयाब हो गया जिसमें वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इसकी बैटरी अब खत्म हो चुकी है। अब नासा के वैज्ञानिक ये समझ चुके थे कि अब इससे कभी भी संपर्क नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस भयंकर आंधी के बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के आसमान की तस्वीरों को कैप्चर करना शुरू कर दिया था और इन फुटेज में आंधी का असर साफ साफ देखा जा सकता था। केवल 3 दिनों के अंदर ही पूरा मंगल ग्रह धूल से भर गया था। लेकिन दोस्तों क्यूरियोसिटी रोवर जिस जगह पर था उस जगह पर आंधी का बहुत ही कम असर हुआ था और यही कारण था कि आंधी के इस प्रभाव से क्यूरियोसिटी रोवर बच निकला था। और इस आंधी का असर कम हो जाने के बाद ये आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है और माउंट शार्प की ऊंचाई की ओर चल पड़ा। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की मिट्टी के क्षेत्र की तस्वीरों को नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजा था। इन तस्वीरों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि इस इलाके के निर्माण में पानी का कितना बड़ा योगदान था। लेकिन दोस्तों इस रोवर ने मंगल ग्रह पर खोजबीन करते हुए अपनी खुद की सेल्फी लेना भी नहीं भूलता है जिसे क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने रोबोटिक हाथों से कैप्चर की थी। इसकी मौजूदा लोकेशन ग्लेन टोरिडोन है। हालांकि ये मुसाफिर माउंट शराफ की तरफ अपने सफर में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी मंजिल बेहद कठिन है और अभी रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना बाकी है। अब वैज्ञानिकों को इसका इंतजार है कि ये कब अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा और तब तक वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज कर पाएंगे। बस इंतजार है कि कब ये रोवर माउंट शराफ की चोटी पर पहुंचता है और वहां का नजारा वाकई बहुत ही रोचक है। लेकिन दोस्तों कुछ रोवर्स और अंतरिक्ष यानों ने मिलकर मंगल ग्रह और हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों की आवाजों को रिकॉर्ड किया है जो कि सुनने में काफी रहस्यमयी और डरावनी लगती हैं। इन्हें सुनने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।